दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी इस साल की सबसे बड़ी और आखिरी एकादशी है। यह एकादशी 2 दिन पढ़ने वाली है। मोक्षदा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। एकादशी तिथि का आरंभ 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16। एकादशी तिथि का समाप्ति 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11। व्रत पारण का समय 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:25 के बीच। एक मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। 22 दिसंबर 2023 बड़े शुक्रवार की रात एकादशी शुरू होने से पहले करें 3 कपूर 2 लौंग का यह उपाय। जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। महादेव जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, ये जो शुक्रवार 22 दिसंबर 2023 को पढ़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा शुक्रवार नहीं होगा, बल्कि ये बड़ा शुक्रवार और हमारे हिंदू धर्म में बड़े शुक्रवार को बहुत ही ज्यादा खास कहा जाता है। पहले आप सभी से एक प्रार्थना है, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मार्गशीर्ष महीने में आने वाला सभी शुक्रवार बड़ा शुक्रवार होता है। इस दिन महादेवी जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी मनोकामना होती है तो जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े शुक्रवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से का दिन महादेव जी को समर्पित होता है। इस दिन पवन पुत्र महादेव जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वहीं मार्गशीर्ष मास के ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्रवार के दिन बजरंगबली अपने प्रभु श्री राम जी से जंगल में मिले थे। इसी कारण से मार्गशीर्ष माह के हर शुक्रवार के दिन महादेव जी की पूजा करने से 2 गुना फल हासिल होता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्रवार को बड़ा शुक्रवार या बढ़वा शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। जानिए शुक्रवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं कि इस दौरान आप कोई भी उपाय करें। ये आज साक्षात बजरंगबली की कृपा हासिल होगी, क्योंकि मार्गशीर्ष शुक्रवार एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दौरान महादेव जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि इस दिन महादेवी जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया, जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का माहौल उपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो और उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में महादेव की कृपा हासिल करेंगे, जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा बल्कि आप जिसको भी शुरू करेंगे उस कार्य आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जाए कि मार्गशीर्ष शुक्रवार के पहले शुक्रवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है और महादेव जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी महादेव जी के से आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ
तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम जय बजरंगबली जी की। और एक काम कीजिए, गए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दी जाएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप इस बड़े शुक्रवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, हम आपकी कमेंट के बता देंगे आपको, इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता है अगर आप सभी शुक्रवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो महादेव जी वह अपने सभी भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए इनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि शुक्रवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको 10-12 पूजा पाठ करना पड़ता है। परंतु मार्गशीर्ष शुक्रवार का सभी शुक्रवार ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वह पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, महादेव जी इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं। तो ये जितने भी हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये ज्येष्ठ शुक्रवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है, यह आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक। सबसे पहला उपाय है मनोकामना भाव पाए। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं भी इच्छा है कि बहुत दिन से लटकी हुई है वो पूरी हो जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। मार्गशीर्ष शुक्रवार के दिन आप सबसे यह ध्यान रखना है कि यह जो 22 दिसंबर 2023 को शुक्रवार पड़ने जा है, इस दिन आपको सुबह उठकर के नहाना है। होना है नहाने धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है, क्योंकि लाल रंग महादेवी जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। महादेव जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से महादेव जी की आरती करना है। यह करने के बाद ये राख बन गई है। कपूर और लौंग की इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे मार्गशीर्ष शुक्रवार तक आप लोगों को इसके तिलक धारण करना है। अगर आप यहां करते हैं, मान्यता है उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, महादेव जी महाराज के आशीर्वाद से जरूरी पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी प्राप्त कम हो पाए। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर बड़ा ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मार्कशीट किसी भी समय सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए महादेव जी के मंदिर में और मीठे पान का महादेवी जी महाराज को चढ़ाई। ऐसा करने भर से महादेव जी महाराज की कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, महादेव जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग महादेव जी महाराज को चढ़ा रहे हो उसमें एक तुलसी का जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है महादेव जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता न रखा जाए तो भूख पूरा नहीं माना जाता है। तो इस 22 दिसंबर 2023 के बड़े मंगल के लगे तो या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर के जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन महादेव जी महाराज को जाकर के लाल जुदा चढ़ाते हैं
तो मान के चलिए आपके घर की बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वह होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा मिल रहा है, तो आपको महादेव जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है। किसी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। हम रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। इसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांटते वक्त आप लोग मूली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के भी महादेव मंदिर में महादेव जी अर्पित कर दें। इतना अगर आप कर दें तो यकीन मानिए, लंबे समय जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इतना कन्या भर से महादेव जी की कृपा आपको हासिल होगी कि की बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों की आपके जीवन में वे फिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन धारणाएं उसमें वृद्धि हो, तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाई गई है। इसी से आपको लाल गुलाब के फूल की माला महादेव जी को चढ़ाना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु यह उपाय कठिन है दोस्तों। आपको शुक्रवार के सभी शुक्रवार को, मतलब ये 5 शुक्रवार पड़ रहे हैं, 5 शुक्रवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते को तोड़ने हैं, पीपल के पत्तों की माला बनानी है और यही महादेव जी को चढ़ाना है। अगर आपने मार्गशीर्ष महीने के सभी शुक्रवार को यह उपाय कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी।